हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर किसी जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बेसिस पर जो कि प्रीवियस ईयर 13-14 के अंदर असेसी के द्वारा कोई जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया गया, उसके बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर का केस असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए रीओपन करना चाहता है और असेसिंग ऑफिसर अपने रीजंस में यह लिखता है कि जो असेसी ने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट प्रीवियस ईयर 13-14 के अंदर किया है, उसकी वजह से यह संभावना है कि असेसी ने कोई इनकम असेसमेंट ईयर 15-16 के अंदर कमाई है होगी और उसको वेरीफाई करने के लिए असेसिंग ऑफिसर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है। तो क्या ये नोटिस रीजन टू सस्पेक्ट की डेफिनेशन में आएगा या रीजन टू बिलीव की डेफिनेशन में आएगा? यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने केस परांजापे स्कीम्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में डिसाइड की। ये केस 483 ITR पेज नंबर 353 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 10 नवंबर 2023 को आया। फ्रेंड्स, सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के जब कभी भी असेसी एक रिट पिटीशन में जाता है तो एक थंब रूल ये है कि सेक्शन 148 की रिट पिटीशन में कोर्ट का काम ये नहीं है कि कोर्ट ये देखे कि क्या असेसिंग ऑफिसर के पास केस को रीओपन करने के लिए सफिशिएंट रीजन थे या नहीं, बल्कि कोर्ट ये देखता है कि क्या जो रीजंस असेसिंग ऑफिसर ने रिकॉर्ड किए हैं वो रीजन टू बिलीव के लिए रेलिवेंट है या नहीं। सफिशिएंसी ऑफ रीजंस को चेक करना कोर्ट का काम नहीं है रिट पिटीशन में, बल्कि ये चेक करना है कि क्या वो रीजंस रेलिवेंट है या नहीं। प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर को एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट मिला जो कि 9 मई 2013 का था, यानी कि ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट प्रीवियस ईयर 13-14 के अंदर एंटर किया गया। इसकी वजह से यदि असेसी को कोई इनकम अराइज होती तो वो असेसमेंट ईयर 14-15 में होती, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को इस जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बेसिस पर असेसमेंट ईयर 15-16 का सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया और उस नोटिस के रीजंस में ये बात लिखी कि इस जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट की वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि असेसी की कोई इनकम असेसमेंट ईयर 15-16 के अंदर असेस होने से रह गई है और ये खाली तभी पता किया जा सकता है जब उस मैटर का इन्वेस्टिगेशन हो सके। इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को ये सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। असेसी का ये मानना था कि ये जो नोटिस इशू किया गया है, ये नोटिस खाली एक फिशिंग इंक्वायरी के लिए है। ये स्ट्रिक्टली रीजन टू बिलीव की परिभाषा में नहीं आता, ये रीजन टू सस्पेक्ट की डेफिनेशन में आता है। और असेसी का ये कहना था कि ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो कि प्रीवियस ईयर 13-14 के अंदर किया गया, उसके बेसिस पर असेसी का केस असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए रीओपन नहीं किया जा सकता जब तक कि असेसी ने कोई ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ना की हो कि इस जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट की वजह से असेसी ने कोई अपनी इनकम आगे आने वाले सालों में नहीं दिखाई है। जब ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मैटर को रिट पिटीशन के अंदर सुना तो कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो रीजंस लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने रिकॉर्ड किए हैं वो रीजन टू सस्पेक्ट की परिभाषा में आते हैं, रीजन टू बिलीव की डेफिनेशन में नहीं आते। इसलिए जो रीजंस के अंदर ये बात कही गई कि जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है जो 9 मई 2013 का है, उसको असेसी का असेसमेंट ईयर 15-16 का केस रीओपन करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इस तरीके से ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने असेसी की रिट पिटीशन को अलाउ किया और नोटिस को क्वैश किया। वीडियो के अंत में एक बार
फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है परंजापे स्कीम्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। और ये केस 483 ITR पेज नंबर 353 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 10 नवंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।